Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आपको मालूम है पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो हम कर रहे हैं और हम जो है वो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं तो मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। अगर ये स्टूडेंट्स स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने आपसे कहा क्वेश्चन 11-12 इसका करेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो मैं करवा देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, डेफिनेटली उसमें से आपने करना है। जी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है, राइट। सब्जेक्टिव पार्ट है ये, आपने ये याद रखना है। इफ मैट्रिसेस आर conformable for multiplication, then we can verify AB transpose is equal to B transpose or A transpose. Right? ये क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। ए और बी जो है वो इसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है, राइट। अब इसमें क्या है जी, ए और बी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए की वैल्यू इसमें जो होगी वो होगी जी, यहाँ पे आएगा जी, राइट। ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू पहले हमारे पास क्या होगी, 2 - 3, राइट। 2 - 3 4 और 5 7 9। यहाँ -3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9, राइट। 5 7 9 और -2 3 -2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे -4, राइट। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एंड जो बी है हमारे पास वो क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है जी, 3 4 5। यहाँ पे क्या बचेगा जी, -5 -7 और यहाँ पे माइनस का 9, तो यहाँ -7, राइट। यहाँ 2 3 और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 6। 2 3 और 6, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ए और बी की वैल्यू जब आ गई तो ए बी फाइंड आउट करेंगे हम, राइट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ए और बी हम फाइंड आउट करेंगे। ए और बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी जो जब मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ए और बी की जो वैल्यू फाइनली मेरे पास आएगी 29 14 29 41 और 61, राइट। फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। देन -2, यहाँ पे -2 आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद अगेन -2, राइट, माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने। 16 आ गया, फिर 16 के बाद माइनस का 29, राइट। माइनस के 29 के बाद माइनस का 5, माइनस के 5 के बाद माइनस का 61, राइट। ब्रैकेट क्लोज। जब ये ए बी मल्टीप्लाई करवाने के बाद आ जाएगा तो फिर आप ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, राइट। वही तो हमने फाइंड आउट करना है, ए बी का क्या होगा, फिर होल का ट्रांसपोज जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। ए बी के ट्रांसपोज कैसे होगा, ट्रांसपोज क्या आपको मालूम है कि रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को जो है वो डियर स्टूडेंट्स किसमें हम चेंज कर देते हैं, उसको रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करके उसका जो है वो हम फिर साइन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से उसका ट्रांसपोज होता है। और जो है वो अलग अलग लेना है। जैसे हम इक्वल के बाद वाली टर्म का करेंगे तो उसको अलग अलग लेंगे, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो है वो क्या है, ए और बी, होल का ट्रांसपोज हमने लेना है। होल का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होगा, 29 41 61, राइट। माइनस का 2, देन माइनस का 2, देन 16, उसके बाद माइनस का 29, राइट। उसके बाद माइनस का 41, उसके बाद माइनस का 61, राइट। ये हो गया। अब जो है वो हम क्या करेंगे, देखिए ये ए बी का ट्रांसपोज तो मेरे पास आ गया। अब अलग अलग करके जो है वो लेना है, जो राइट साइड पे हमने इसको इक्वल करना है। तो वो मेरे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज आप ले लेंगे। मेथड तो आपको मैंने बता दिया। और फिर क्या है, ए बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे।
तो फाइनली आपके पास जो है वो क्या आएगा, वो हमारे पास यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, राइट। वो मेरे पास आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग करके, ठीक है जी। ये देखिए, यहाँ पे आएगा मेरे पास 29, यहाँ पे मेरे पास आएगा -2, यहाँ पे मेरे पास -29, यहाँ पे 41, यहाँ पे 61, राइट। 41, 61, और यहाँ पे -2 था, यहाँ -29 था, यहाँ पे 20 -29 यहाँ पे, राइट, -29, दिस वन इज, यहाँ पे क्लोज कह रहा हूँ, -29 आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा यहाँ। ऑलरेडी इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ, मैंने इसीलिए किया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इधर कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी आपको, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट लगाई मैंने, और 6 + 15, राइट, 6 + 15 और +8 हो गया। उसके बाद क्या है, 8 प्लस, प्लस के बाद क्या है जी, 8 है यहाँ, 8, यहाँ पे 8, 28 प्लस 21 प्लस उसके बाद 12 आ गया। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे 10 + 27 और प्लस का 24, राइट। अब क्या है जी, यहाँ पे आएगा 15 माइनस का 35 प्लस का 18 है, राइट, प्लस का 18। उसके बाद जो है 20 है, -49 है, और प्लस का 27 है। उसके बाद 25 है, और -63 है, प्लस 54 है, राइट। अब यहाँ है माइनस का 6, और यहाँ पे माइनस का 15, माइनस का 8, राइट, माइनस का 15, माइनस का 8, फिर क्या है माइनस का 8, फिर माइनस का 21, फिर यहाँ पे माइनस का 12, फिर यहाँ माइनस का 10, माइनस का 27, यहाँ माइनस का 24 है, राइट। ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, यहाँ पे 29 आ गया, यहाँ पे मेरे पास -2 आया, यहाँ -29 आया, यहाँ पे -41 है, यहाँ पे -61 है, यहाँ पे -2 है, राइट, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे जो है वो 41, 61, यहाँ पे 16 है, राइट। ये इक्वल टू वही है जो मेरे पास शुरू में आया था। तो ये दोनों साइड जो है वो हमारे पास बराबर जो है वो प्रूव हो चुकी है, राइट। ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज अगेंस्ट जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इसमें आपने पहले क्या करना है, R1 - R5 करेंगे। तो मैं आपको इसके स्टेप्स बता देता हूँ। पहले क्या करेंगे आप, बाय, यहाँ पे बाय R1 - 5R2 है, रो 2 है, राइट, ये 5 को मल्टीप्लाई करवाने हैं R2 से। फिर क्या करेंगे, फिर बाय आप करेंगे R2 प्लस R3 करेंगे, फिर R1 - 7R3 करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो इस तरह से एक इक्वेशन बनेगी, 1 0 0 1 0 0, और उसके बाद यहाँ पे आएगी मेरे पास 0 1 0, और फिर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे था 1 0, यहाँ पे 0 0 1 आ गया। ब्रैकेट जो है यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हो गई। फिर वो एक्स वाई की जो वैल्यू है वो इस तरह लिख लें आप, यहाँ पे एक्स वाई और जेड मैंने आपको बताया था, और फिर इस तरह क्या है, -3 2 और 1 लिख लें, ठीक है जी, इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, राइट डियर स्टूडेंट्स। जब ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास बनेगी इस तरीके से, तो फिर उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, चेंजिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax = b, राइट। तो ax = b वाली फॉर्म में हमने इसको करना है। नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूँ आपको। जी, तो हमने क्या है, तो उस वाली फॉर्म में करना है, तो क्या है जी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, ए बी, राइट। तो वो होगी 1 1 0, और यहाँ आएगा आपके पास 5 1 -3, यहाँ पे आपके पास 2 7 4 आ गया, यहाँ पे 9 6, और यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं यहाँ पे, राइट। फिर क्या करेंगे हम, बाय R2 - R1 बाय R2 - R3, राइट। क्या मैंने आपको बताया, R2 - R1 एंड R2 - R3 करूंगा, राइट। फिर क्या करूंगा, R
R3 प्लस 3R2 राइट। जब ये करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा ब्रैकेट में, इन द एंड जो है वो मेरे पास फिर हमारा जो फाइनली आंसर है वो जो है हमारे पास फिर आ जाएगा राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से जो है वो फिर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व इसको करना है राइट। तो ये आसान है, ये आप इसको कर लीजिएगा राइट डियर स्टूडेंट्स, और ये नोट्स के अंदर तो डिटेल में मौजूद होगा। तो ये इस तरीके से है राइट। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। होप्स के मेथड आपको समझ में आया होगा, और नोट्स में देखिएगा एक डिटेल में चीज़ें मौजूद होंगी। होप सो आपने जो है वो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।